Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and good. So today I am here to start a new topic, new chapter for you. And today we will start chapter number 20 and name of chapter is our culture. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके? तो कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहले तो आपको ये समझना होगा कि कल्चर किसे कहते हैं, क्या होता है कल्चर. तो कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. लाइक कल्चर में हमारी लैंग्वेज है, हमारा ड्रेसअप है, फूड हैबिट्स हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें, हमारा डांस एंड म्यूज़िक है, फेस्टिवल्स हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कल्चर में. तो यहाँ पर हम हमारे इंडिया के कल्चर की बात करेंगे. इंडिया में कितने टाइप के लैंग्वेजेस हैं, कितने तरह के डांस हैं, अलग अलग पार्ट्स में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं. तो ये सब हम रिलेट करेंगे इस चैप्टर में, आर कल्चर में. सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज. इंडिया एक ऐसा देश है जो कि कल्चर में बहुत ही रिच रहा है. तो बहुत ही पुराना हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है. कम से कम 5000 ईयर्स का बताया जाता है कि हमारा कल्चर रहा है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर इंडिया में हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक बात करें या हम वेस्ट से ईस्ट मतलब कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की बात करते हैं, और नॉर्थ में कश्मीर से हम कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, वहाँ तक आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ का आपको कल्चर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा और वहाँ की लैंग्वेज भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी. ठीक है. इंडिया इज़ अ वास्ट नेशन विद वेरिड फिजिकल फीचर्स एंड कल्चर. और हमारे कल्चर के साथ साथ जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो भी हमारे देश में देखने को मिलते हैं. कहीं पर डेजर्ट है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं कोस्टल एरियाज़ हैं. सो वी हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस, कस्टम्स, म्यूज़िक, डांसेस एंड ड्रेसेस. हमारा जो देश है वो अलग होते हुए हम बोलते हैं कि हमारा देश है अलग अलग, मतलब कि विभिन्नताएँ देखने के बाद भी हमारा देश एक है. हम यही बोलते हैं कि वी आर इंडियंस. सो लैंग्वेजेस, इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस के बारे में. सो लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए सबसे बेस्ट जो मीडियम है वो क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है. आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वही सेम लैंग्वेज मैं भी जानती हूँ और सेम लैंग्वेज आप भी जानते हैं. उस लैंग्वेज के बारे में हम दोनों को नॉलेज है, इसी वजह से आप मेरी बात को ईजिली समझ पा रहे हैं. अगर मैं किसी और लैंग्वेज में आपको समझाती तो क्या आपको समझना मुश्किल हो जाता. मैं सेम टॉपिक ही समझाती, सेम ही कुछ आपको बताती, बट आप उसे समझ नहीं पाते. क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम किसकी आती? बेसिकली लैंग्वेज की. तो लैंग्वेज जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में. वी नीड लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस आवर थाट्स. हमें किसकी ज़रूरत होती, हमें अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए किसकी नीड होती है? लैंग्वेज की नीड होती है. सो इंडिया इज़ अ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स. हमारी इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइड है? 28 स्टेट्स में डिवाइड है. और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 9 हैं. ठीक है. पहले कितनी थी? पहले 7 थी और ये थे 29. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ऐड कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज में. पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था. सो मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. हर स्टेट की, हमारे 28 स्टेट्स हैं, बट 28 स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है. किसी भी स्टेट की लैंग्वेज सेम नहीं है, मैच नहीं करती. एंड अ लैंग्वेज मे हैव मैनी डायलेक्ट्स. और एक ही लैंग्वेज की बहुत सी बोलियाँ. डायलेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? बोलियाँ. बहुत सी बोलियाँ हो सकती हैं. जैसे अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान की सेम लैंग्वेज थोड़ी ना है. आप अलग अलग पार्ट में जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की बोलियाँ में आपको बोलियों में चीज़ दिखाई देगा, वहाँ की अलग अलग बोलियाँ होंगी. सो apart from Hindi, there are 21 languages in India which are recognized as the official languages of the country by the Constitution of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के अलावा, हिंदी को इंक्लूड करके तो 22 लैंग्वेजेस हैं, बट अगर आप हिंदी को छोड़ें तो उसके अलावा 21 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है. जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्हें भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का के दर्जा दिया गया है. ओके. और उन लैंग्वेजेस की जो 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उन लैंग्वेजेस की आपके पेज नंबर 115 पर पूरी लिस्ट दी गई है. पूरी 22 लैंग्वेजेस हैं. कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऐसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस चूज़ किया गया है, वहाँ रखा गया है. सो नाउ ड्रेसेस.
The regional diversity of India is found in the dresses worn by the people of different regions. हमारे जो मेन हमारी वो दिखती है, हमारा कल्चर दिखता है सामने वाले को कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को हम देखते हैं, देखते क्या है, उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, ठीक है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसका कैसा कल्चर है, उसका कैसा रहन सहन है, ये सब कुछ हम आइडिया लगा लेते हैं किसी के ड्रेसिंग सेंस से। तो जो ड्रेसअप है वो भी सब जगह अलग अलग है, सारा एरिया वाइज है। एंड द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैन एंड वियर जो जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसअप है, वो डिफरेंट है। नाउ द साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस वर्न बाय द वुमेन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में स्पेशली साउथ पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में साड़ी बहुत फेमस है वीमेन के बीच में, और साड़ी वो पहनना पसंद करती हैं, कॉटन की, सिल्क साड़ी, और आजकल अलग अलग फैब्रिक में साड़ियाँ आती हैं, अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग आती हैं। बट साउथ पार्ट में कॉटन और सिल्क की साड़ी, जो नेचुरल फाइबर होता है सिल्क और कॉटन, उसी की साड़ी ज़्यादा वेयर की जाती है। बट है तो साड़ी, बट उसको पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, साड़ी को टक करके पहना जाता है, एक मतलब कि वो धोती टाइप में उसका लुक आता है उस साड़ी का। अगर हम बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में बंगाली स्टाइल में मतलब कि आगे सीधा पल्ला करके, जो आगे की तरफ पल्ला रखा जाता है उसको पल्लू करके आगे की तरफ, और फिर उस तरीके से साड़ी वेयर की जाती है। स्पेशली आपने नवरात्रे में या किसी मूवी में आपने देखा होगा, जो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं रेड बॉर्डर के साथ, तो स्पेशली वो नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में, तो उस टाइम पे वो साड़ी वेयर करती हैं इस तरीके की, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। और हमारे जो आप देखते हैं कि हमारे साइड में जो वेयर की जाती है वो एक ही कॉमन स्टाइल है वैसे साड़ी वेयर करने का, बट अलग अलग ट्रेडिशनल तरीके अलग अलग होते हैं। द अदर पॉपुलर ड्रेस वर्न बाय द वीमेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज सलवार कमीज़। जम्मू कश्मीर में फिरन सलवार पहनी जाती है, हिमाचल प्रदेश में पहनी जाती है सलवार कमीज़, ओके, पंजाब में पहनी जाती है। तो सलवार कमीज़ भी बहुत पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन इंडिया आर धोती कुर्ता, जबकि जेंट्स के लिए धोती कुर्ता है, कुर्ता पजामा है, कुर्ते के नीचे लुंगी है या शर्ट के साथ लुंगी पहनते हैं। स्पेशली इंडिया के साउथ पार्ट में, तमिलनाडु में, केरला में वो लोग शर्ट के साथ लुंगी पहनते हैं, और सर पर के टर्बन या कैप भी रखे जाते हैं। जैसे कि पंजाब में आप या राजस्थान में जाएंगे तो सर पे वो क्या करते हैं, पगड़ी लगाना पसंद करते हैं, ओके। दीज डेज मैन एंड वीमेन वियर ट्राउजर, शर्ट्स, जीन्स एंड टी शर्ट। बट हम जब आज के टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में स्पेशली टाउन्स में और सिटीज़ में लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। भूलते कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि उस तरह के कपड़े जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उस तरह के हम लोग कपड़े नहीं पहनते, उनके हम जो हमारे कस्टम्स थे उनको हम फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए उनको फॉलो करना, कि कई लोग उसे समझते हैं एक प्रेशर सा समझते हैं, अपने आप को अपने ऊपर एक प्रेशर फील करते हैं कि हम क्यों फॉलो करें उन सब चीज़ों को, हम उन सब चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं। बट वो हमारी एक पहचान है जो इतने हज़ारों सालों से बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, और वो आगे भी बनी रहेगी। तो इसके लिए तो तभी पॉसिबल है जब हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तभी हम हमारी जनरेशन से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी उन कस्टम्स को, उन कल्चर्स को फॉलो करें जो कि हमारे इतने टाइम से पीरियड से चलते आ रहे हैं, ओके। तो आज के शहरों में, टाउन्स में और सिटीज़ में क्या हो रहा है कि जेंट्स भी ट्राउजर्स पहनते हैं, लेडीज़ भी पहनती हैं। हो सकता है कि उनका थोड़ा वर्किंग जो स्टाइल है या उनका जॉब वर्क ऐसा है कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो अपने काम की वजह से शर्ट्स पहनी जाती हैं, जीन्स पहनी जाती है, टी शर्ट पहनी जाती है। ये तो इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, कंफर्ट जोन में रखना अपने आप को पसंद करते हैं, और इन कपड़ों में हम कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है। आप जीन्स टी शर्ट में या ट्राउज़र शर्ट में आप वो काम कर सकते हैं जो शायद आप साड़ी पहन के नहीं कर सकते, या आप धोती कुर्ता पहन के नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने आप को हम फ्री महसूस करते हैं ऐसे कपड़ों में। यहाँ तक कि बच्चे भी, बच्चों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही सेम तरह के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिया है। स्पेशल सिटीज़ में, शहरों में ज़्यादा चल रहा है ये। बट हमें अभी भी हमारा कल्चर देखने को मिलता है, स्पेशली वेडिंग्स में,
शादियों में हम अपने कल्चर को नहीं भूलते, हम फेस्टिवल्स पर नहीं भूलते। अगर हमारे घर पे कोई स्पेशल इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो उस टाइम पर भी हम अपने कल्चर को फॉलो ज़रूर करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट लैंग्वेजेस एंड ड्रेसअप। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट डांस एंड म्यूज़िक ऑफ इंडिया। हम नेक्स्ट क्लास में डांस एंड म्यूज़िक के बारे में बातें करेंगे। ओके, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।